साथियों नमस्कार। मैं रवि गारगायन आपके लिए नीति शतक नाम की पुस्तक से, जो भर्तृहरि ने लिखी है, उस पुस्तक से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। जो यूपी टीजीटी का पेपर 8 मार्च को होने वाला है, उसके लिए वो बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप ठीक प्रकार से इनको देखेंगे और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो पहले प्रश्न से चलता हूँ। नाना फलम फलति कल्पलतेव भूमि, इस काव्यांश में अलंकार है तो उपमा अलंकार है। राजन दुदुक्षसि यदि छितधेनु में नाम, यहाँ छितधेनुम पद में अलंकार कौन सा अलंकार है? तो यहाँ रूपक अलंकार है। धिक्ताम चतम च मदनम च इमाम च माम च, इस वाक्यांश में माम पद से किसका संकेत किया गया है? कवि भर्तृहरि का। ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है। आप इसको अपने दिमाग में ठीक प्रकार से फीड कर लेना, क्योंकि नीति शतक से ये प्रश्न बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ये प्रश्न किससे लिया गया है या किसके लिए कहा गया है। तो ये आप ध्यान रखना। तो भर्तृहरि के लिए कहा गया है। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः, इस पंक्ति के माध्यम से कवि किसको समझा रहा है? चातक मित्र को समझा रहा है। भर्तृहरि का सबसे प्रिय छंद है, तो भर्तृहरि का सबसे प्रिय जो छंद है वो शार्दूल विक्रीडितम छंद है। विभूषणम मौनम पंडितानम, तो जो पंडित हैं उनका जो आभूषण है वो कौन सा है? मौन है। प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये नीति शतक नाम की पुस्तक से उद्धृत है। भर्तृहरि के नीति शतक के मंगलाचरण में किस देव की स्तुति की गई है? तो नीति शतक के जो मंगलाचरण है उसमें ब्रह्म की स्तुति की गई है। सताम केनोदिष्टम विषम मसिधारा व्रतमिदम, इस श्लोकांश में छंद है, तो इस श्लोकांश में जो छंद है वो शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद के बारे में मैं आपको बता दूं। जगन्नाथ जी ने एक गंगा लहरी नाम की पुस्तक लिखी थी। उस गंगा लहरी के बारे में आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आपको एक प्रश्न कि गंगा लहरी में गंगा की लहर जिस प्रकार उठती हैं और गिरती हैं, उन लहरों को किस प्रकार आप जानेंगे कि एक श्लोक में गंगा लहरी का आपको सुना देता हूँ। उसकी 2 लाइन। समरेद्धम सौभाग्यं सकल वसुधाया किमपि तन् महेश्वर यम लीला जनिता जगत खंड परसो, ये आपका छंद इसमें प्रयोग किया गया है। ये लहरों की, समुद्र की जैसे लहरें, गंगा की जैसे लहरें उठती हैं और गिरती हैं, ये शिखरणी छंद के बारे में बताया है। एक नारी सुंदरी वा दरी वा, यहाँ दरी पद का अर्थ है, दरी का अर्थ है गुफा। भर्तृहरि के गुरु माने जाते हैं गोरखनाथ जी। संगति में प्रत्यय है क्निन। नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? तो मूर्ख को अगर अपनी मूर्खता छिपानी है तो वो मौन रहे, चुप रहे। अगर वो चुप रहेगा तो उसका पता नहीं लगेगा कि वो मूर्ख है। जैसे ही कुछ बोला वैसे ही उसकी पहचान हो गई। तो इसीलिए मौनम मूर्खस, विद्वान का लक्षण है मौन रहना। मूर्धनि वा सर्वलोकस्य, श्लोकांश में मूर्धनि का अर्थ क्या है? मूर्धनि माने ऊपर है। प्रारभ्यते न खलो विघ्न भयेन कई, तो इसका आंसर नीचे ही है। ये परिहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, नीति शतक के अनुसार वे लोग हैं मानुष राक्षसा नास्त्यद्युम समो, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, बंधु हैं। विद्या विहीना होते हैं, विद्या से भी विहीन कौन लोग कहलाते हैं? आपको पता होगा, ये श्लोक है विद्या विहीना पशु, तो विद्या से विहीन पशु कहलाते हैं। जिसके पास विद्या नहीं होती वो पशुओं के समान है। शतक त्रय के रचयिता, तो शतक त्रय के रचयिता जो है वो भर्तृहरि है। भर्तृहरि किस देश के राजा हैं? तो भर्तृहरि जो है मालव देश के राजा हैं। शतक त्रय के अनुसार शतक त्रय के रचनाकार ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है? तो शतक त्रय रचनाकार ने वाक्यपदीयम नामक पुस्तक की रचना की है। जहाँ अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होता है वह है मुक्तक काव्य, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। व्यक्ति धन प्राप्त करता है अपने भाग्य से प्राप्त करता है, अपने दुष्कर्मों से प्राप्त नहीं करता। गुरु कृपा से भी प्राप्त करता है, वरदान से भी प्राप्त करता है, लेकिन भाग्य उसका सबसे ज़्यादा फलीभूत होता है, तो अपने भाग्य से प्राप्त करता है। किसके चित्त को बदला नहीं जा सकता? तो मूर्ख के चित्त को बदला नहीं जा सकता, बाकी सभी के चित्तों को बदला जा सकता है। सान माने कसौटी पर तराशी गई मणि शोभा को प्राप्त होती है।
मदक क्षीण हाथी, मद से क्षीण जो हाथी है वो सुशोभित होता है, बलवान होता है, मोटा होता है, रंग परिवर्तित हो जाता है, कुछ नहीं होता, केवल सुशोभित होता है। नीति शतक के मंगलाचरण में छंद है, तो नीति शतक का जो मंगलाचरण है उसमें अनुष्टुप छंद है। लभेत सिक्तासु तैलम, सिक्ता का अर्थ क्या है? सिक्ता माने बालू, सिक्ता सेतु कहते हैं बालू का पुल, सिक्ता माने बालू होती है। व्यालम बाल मृड़ा लतन तु भिरसौ, यहाँ व्यालम पद का अर्थ है दुष्ट गज। नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फल्गुताम, यहाँ फल्गुता पद का अर्थ क्या है? तो फल्गुता पद का अर्थ है असारता, तुक्षता, निसारता, इसका उपयुक्त तीनों ही अर्थ हैं। हुतभुक्त पद का शब्दार्थ होगा जल, अग्नि, आहुति या हवन सामग्री, तो हुतभुक्त अग्नि का पर्यायवाची है। भवन्ति नम्राः स्तरवः फलोद्गमयी, यह श्लोक प्राप्त होता है नीति शतक, अभिज्ञान शाकुंतलम, दोनों में या किसी में नहीं, तो ये दोनों में ही साहब श्लोक प्राप्त होता है। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु सिंचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य तथैव वृक्षा, इस पंक्ति के वक्ता हैं, तो इस पंक्ति के वक्ता भर्तृहरि हैं। नेता यस्य बृहस्पति, यहाँ यस्य पद से किसका संकेत किया गया है? तो यहाँ यस्य पद से इंद्र का संकेत किया गया है। नान्यात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, यह सूक्ति उद्धृत है नीति शतक से। अगला प्रश्न, प्रारब्ध मुत्तम जना न परित्यजन्ति, किसका कथन है? तो ये भर्तृहरि का कथन है। निज हृदय विकसंता संति संतः क्रियंतः, यहाँ क्रियापद है, संति है। यद धात्रा निज बाल पट्ट लिखितम, यहाँ धात्रा पद में विभक्ति है, तो धात्रा पद में जो विभक्ति की गई है वो तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। गर्जंति केतिद वृथा, यहाँ गर्जंती पद का कर्ता है अंबोधा, अंबोधा नाम का व्यक्ति अंबोधा है इसका कर्ता। माँ ब्रूहि दीनम बचा, यहाँ ब्रूहि पद में धातु एवं लकार है, ब्रू धातु मध्यम पुरुष एक वचन का इसमें प्रयोग किया गया है। सुचौ कैतवत कैतवम, यहाँ कैतवम शब्द का शब्दार्थ है कपट। पिस्नुता यद्यस्ति किम पातकई, इस वाक्यांश में पिस्नुता पद का अर्थ है चुगलखोरी से है। भूभुजाम पद में विभक्ति एवं वचन है, षष्ठी विभक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है और बहुवचन का प्रयोग इसमें किया गया है। मनुष्यों की वृत्ति किसके समान होती है? मनुष्यों की वृत्ति जो होती है वो फूलों के समान होती है। धन की गतियाँ होती हैं, तो धन की कितनी गति होती है? धन की 3 गति होती हैं। भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण आश्रय लेते हैं, तो सभी गुण किसका आश्रय लेते हैं? धन का आश्रय लेते हैं। कुल का नाश हो जाता है, हमारे अगर कुल का नाश कुपुत्र के माध्यम से, पुत्र हो तो कुल का नाश नहीं होता, अगर कुपुत्र हो तो कुल का नाश हो जाता है। सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता में खाता है, चाटुकारिता से खाता है, हाथी खाता है चाटुकारिता से। कुत्ता भोजन देने वाले के समान क्या करता है? तो कुत्ता भोजन देने वाले के समान पूंछ हिलाता है। कठिन असिधारा व्रत किसको कहा गया है? कठिन असिधारा व्रत सेवा को कहा गया है। नीति शतक का मंगलाचरण कैसा है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। सदा रहने वाला आभूषण, तो सुसंस्कृता वाणी रूपी आभूषण है जो हमारी ललाट पटल पर दिखाई देता है कि जब हम किसी से बात करते हैं या कुछ बोलते हैं तो हमारी वो पहचान कराता है कि हम विद्वान हैं या मूर्ख हैं, ये हमारे लक्षणों को परिलक्षित करता है। परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक होता है, जो अपने वंश राष्ट्र की उन्नति करता है उसका जीवन सार्थक होता है। मेरी विद्वता का मद ज्वर की भांति उतर गया, इसमें आंसर है। विवेक भ्रष्ट व्यक्तियों का अनेक प्रकार से पतन हो जाता है। राजा प्रशंसा प्राप्त करता है विद्वानों का सम्मान करके। ये अलग अलग प्रश्न हैं, इनके अलग अलग उत्तर हैं, आपको अपने दिमाग से लगाने हैं, तो इनको ठीक प्रकार से जान लेंगे, इनके उत्तर ठीक प्रकार से आप देंगे। शत्रुओं के प्रति श्रेयस्कर है उनका सहयोग करना, उनका सम्मान करना, उनका कल्याण की कामना करना या वीरता प्रदर्शित करना। तो शत्रुओं के प्रति श्रेयस्कर जो होती है वो वीरता प्रदर्शित करना होता है। ऐसे राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए जो सज्जन हो, विद्वान हो, दयालु हो। इन तीनों का तो नहीं है, विश्वास करना चाहिए, लेकिन क्रोधी का नहीं करना चाहिए। क्या पता कब क्रोध आ जाए, हमें ही खुद फांसी पर लटका दे, तो ऐसे राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्रीजनों के प्रति प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। गुरुजनों के विषय में कैसे होते हैं गुरुजन?
क्षमाशीलता और सहिष्णुता होनी चाहिए। गुरुजन ऐसे होते हैं, हमको क्षमा करें। अगला प्रश्न, बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रवाह स्मय दूषिता, यह पंक्ति नीति शतक की किस पद्धति से उद्धृत है? तो मूर्ख पद्धति से उद्धृत है। अज्ञा सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ, पंक्ति में अज्ञ पद का अर्थ क्या होता है? अज्ञानी होता है। न तो प्रतिनिविष्ट पूर्व जन चित्तमाराधयते दयेत, यहाँ आराध्यते पद में अलंकार है तो विधिलिंग लकार है, अलंकार कह रहा था, सॉरी लकार पूछा है, इसमें विधिलिंग लकार है। ब्रह्मापि नरम न रंचयति, यह कैसे व्यक्ति के लिए कहा गया है? यह मूर्ख व्यक्ति के लिए कहा गया है। प्रयत्न पूर्वक पीसता हुआ कोई व्यक्ति बालू के कणों से भी कभी तेल प्राप्त करता है, लेकिन तेल प्राप्त कर सकता है, लेकिन दुरग्राही मूर्खजन चित्त को बस में नहीं कर सकता। बाकी सब कुछ तो हो सकता है, यश प्राप्त नहीं कर सकता, यश तो प्राप्त कर सकता है, सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन अपने बस को प्राप्त नहीं कर सकता। थोड़े से ज्ञान से स्वयं को पंडित मानने वाले मनुष्य को नहीं समझा सकते। कौन नहीं समझा सकते? ब्रह्मा जी नहीं समझा सकते। अपनी अज्ञता को छिपाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय है मौनावलंबन, मौनी हो जाए। मनुष्य का सर्वज्ञ होने का ज्वर कब उतरता है? जब कुछ विद्वानों के संपर्क में आता है। जब कोई मनुष्य कहे मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं, मैं सबसे ज़्यादा विद्वान हूँ, मेरी विद्वत्ता का पारावारा नहीं, तो उसकी विद्वत्ता की पता कब चलती है? जब उससे भी ज़्यादा कोई बलशाली का मतलब उससे ज़्यादा विद्वान कोई आ जाए, तब उसे पता लगता है मैं कितना विद्वान हूँ, मैं कितना पानी में हूँ। नीति शतक में वर्णन है नीति का। चाणक्य नीति के लेखक हैं कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य कहते हैं। शतकत्रय में सम्मिलित नहीं है, शतकत्रय में तीनों सम्मिलित हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक हैं, लेकिन अमरूक शतक नहीं है। किस विद्वान के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है? तो इत्सिंह के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। भर्तृहरि लेखक नहीं माने जाते, नीति शतक के माने जाते हैं, वाक्यपदीयम के माने जाते हैं, वैराग्य शतक के माने जाते हैं, लेकिन काव्यालंकार के लेखक नहीं माने जाते। यस्यास्ति चित्त वित्तम स नरः कुलीनः स पंडिता स श्रुतवान गुणज्ञ, इस श्लोक में छंद है, उपजाति छंद है। नीति शतक में विषय वर्णन के अनुसार पद्धतियाँ हैं, 11 पद्धति हैं। सालनी छंद में प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 11। रे जातक सावधान मनसा, इस श्लोक में भावार्थ है कि हर किसी के सामने दीनता प्रकट न करना, अपने ये ना कहने लग जाए कि अरे भैया मैं तो बड़ा दुखी हूँ, दुर्बल हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ये नहीं करना है। एते सत्पुरुषा परार्थ घटका रिक्त स्थान ते के न जानीमहे, नीति शतक के किस श्लोक द्वारा मनुष्यों की श्रेणियाँ हैं? तो मनुष्यों की 4 श्रेणियाँ बताई गई हैं। सत्यानृता में संधि है तो सत्य धन आनृता इस तरीके से बनता है, तो इसमें दीर्घ संधि है। विद्याधन प्रदान करता है, सर्वत्र सम्मान समादर, तीनों चीज़ प्रदान करती हैं विद्या रूपी धन। विद्यार्थियों को उत्कृष्ट अभ्युदय उत्थान, अनिर्वचनीय सुख जिसकी हम कामना नहीं करते, तो ये साभी तत्व हमें विद्या रूपी धन से ही प्रदान होता है। परोपकारियों का कैसा स्वभाव होता है? अति नम्र स्वभाव होता है। सज्जनों की चारित्रिक विशेषता है, स्वाभिमानिता वाली विशेषता होती है सज्जनों की। अब उत्तम व्यक्ति वही है जो स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ परहित साधन के लिए भी उद्योगशील हो, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति अपने बारे में तो प्रत्येक व्यक्ति सोचता ही सोचता है कि पैदा हुआ तो उसको अपने बारे में हर चीज़ अपने लिए चाहिए होती है। जो व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी कुछ करे या दूसरों के बारे में कुछ सोचे, तो वो उत्तम व्यक्ति कहलाता है। वरांगने व नृपनीत रहने को रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो उसको स्वरूपा कहते हैं। विक्रम संवत के प्रवर्तक महाराज विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भाई माना जाता है, तो ज्येष्ठ भाई को भर्तृहरि के रूप में माना जाता है। राजा भर्तृहरि की प्रेमिका माने पत्नी मानी जाती हैं, तो उनका नाम पिंगला है। भर्तृहरि की रचना मानी जाती है, तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताई थी। वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक तीनों ही हैं, तो तीनों ही इसके आंसर हैं। श्रृंगार त्रय में यही तीनों पुस्तक हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक है। इनका एक क्रम है, इसको गणना की जाती है क्रम से। तो भर्तृहरि के पिता माने जाते हैं, गंधर्वसेन इनके पिता हैं। महाकवि भर्तृहरि की अंतिम रचना मानी जाती है, तो वैराग्य शतक के रूप में अंतिम रचना मानी जाती है। नीति शतक की श्लोक संख्या मानी जाती है। नीति शतक में श्लोक कितने हैं? 111 श्लोक हैं पूरी कविता में, पूरी पुस्तक में। नीति शतक किस काव्य परंपरा का ग्रंथ माना जाता है? तो नीति शतक
मुक्तक काव्य परंपरा का ग्रंथ माना जाता है। ये मैंने आपको 100 प्रश्न बताए। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। और जय हिंद, जय भारत।